तो उसकी आंख एकदम लाल, ऐसे देखते टुकुंदा को लगा जैसे किसी ने झटका दिया मेरे को, और टुकुंदा एकदम बाहर गिर गए। दोस्तों, वेलकम टू सन टीवी 22। लास्ट एपिसोड में हमने जब पॉडकास्ट बनाया था तो हमारी मुलाकात यूसुफ भाई से हुई थी, जो कि आपने सबने देखा है। आज मिस्टर हरी चौहान हमारे साथ हैं, जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। और इनको, क्योंकि आप सब जानते ही हैं, कलकत्ता और वेस्ट बंगाल इज अ प्लेस ऑफ ब्लैक मैजिक, काला जादू जिसे हम कहते हैं। अब इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है पैरानॉर्मल, जो कि आज हमें कुछ बताएंगे। तो हरि भाई, आपके संग जो घटनाएं घटी उसके बारे में हमको जरा बताइए आप, कि क्या हुआ था एग्जैक्टली और उसमें से फिर मतलब कैसी कैसी सीक्वेंसेस में वो सब हुआ था। तो हरि भाई से बात सुनते हैं। हरि भाई बताइए। संजय भाई, ऐसा था कि हमारे वहाँ पर एक मोइनुद्दीन नाम का लड़का था, जी। लोग से जूनियर था वो। हम्म। वो ऐसा हुआ था कि हमारे वहाँ पर हॉस्पिटल थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो कलकत्ता में। कलकत्ता में। उसके फादर जो एडमिट थे, हम्म। तो वो क्या हमेशा जाता था खाना लेकर, और अपने फादर को खिला के फिर आता था। हम्म। इत्तेफाक से 1 या 2 दिन उसको मतलब 11:30-12 बज गई हुई रात के। रात के। हम्म। तो वहाँ से वो आया, तो वहाँ पे हम लोग जानते थे कि वहाँ पे एक ताड़ का पेड़ था। मतलब हॉस्पिटल के नजदीक था वो। हाँ, हॉस्पिटल के एकदम पास में, नजदीक में था। ओके, मतलब हॉस्पिटल का हाँ कंपाउंड होगा, उसके हाँ, बगल में होगा। यस। तो उसमें हमको भी मालूम था कि उस तार के पेड़ पे एक लड़की थी जो उसी हॉस्पिटल में डेथ की थी, शायद वो अपने वो रहती थी वहाँ पे समय। तो ये जब रात में खिला के अपने फादर को जा रहा था, तो शायद वो साया जो है, पजेस्ट शायद कर लिया था उसको पूरा अपने मतलब ये ग्रिप जो में। मोइनुद्दीन था उसको हाँ, पजेस कर पजेस्ट लिया कर लिया था उस आय ने। साया ने। और ओके। ये घर पे अपना गया, हाँ, और डे बाय डे इसके हेल्थ भी वीक होते जा रहे थे, और हल्का सा हाँ, पीलापन मतलब आ रहा जनरली था, ऐसा लाइटली। ऐसा ऐसा कहते हैं कि जो पजेशन में होता है, अगर हाँ, कोई आत्मा है या जो भी ऐसी एंटिटी है, तो उसका बॉडी धीमे धीमे वीक हो जाता है। राइट। बात सही है। फिर क्या हुआ? तो उस समय क्या था कि वो घर पर अकेले ही था, तो उसके साथ में उसके फ्रेंड जो साथ में सोने आते थे, साथ में सोते थे। मतलब ये घर पे रहता था, अकेला रहता था? हाँ, अकेला रह रहा था उस समय, उसके और कोई नहीं मतलब था। घर में और कोई नहीं था? हाँ, उसके एक भाई था लेकिन वो बाहर गया हुआ था, हाँ हाँ हाँ। तो उसके साथ में उसका फ्रेंड रह रहा था। इतफाक एक दिन ऐसा हुआ कि करीब 12:30-1 बजे की रात की बात है। वो सो रहा था, तो उसके जो रूम से उसके बगल में विंडो था, हम्म। वो अचानक मतलब रात में विंडो जो है खुला, और विंडो खुला? हाँ खुला, आवाज चर, कैसे आवाज हुई एकदम, और एक बेगला कोई झोंका हवा का झोंका अंदर आया ऐसा। हम्म। आने के बाद ठंड की टाइम भी थी, हम्म। तो सब ब्लैंकेट लेके भी सोया हुआ था, वो भी सोया हुआ था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसके साथ में उसका फ्रेंड जो था, आजाद था, उसने देखा कि उसके मतलब साथ में कोई और भी अनदर कोई पर्सन है, जो कि घर्षण हो रहा कुछ नहीं, मतलब नीचे। मोइनुद्दीन सो रहा हाँ, था। मोइनुद्दीन के ऊपर कोई साथ में मोइनुद्दीन के ऊपर कोई ऐसी ऐसा उसने चीज देखी देखी मतलब। कि वो भी साथ में सो रही है? हाँ, सॉरी। तो ओके। वो तुरंत देख के, सडनली दिखते से तो उसने फटाक से बाहर निकला और दरवाजा के बाहर चला गया वो। फिर नेक्स्ट, मतलब उसको उसको ऐसा क्या दिखा कि मतलब उसको कैसे ये चीज लगी कि उसके साथ में कोई सो रहा है? मतलब कोई साया जैसा दिखा होगा? सनी साया दिन उसके बाद लग रहा है कि उसके साथ में कोई हिलची, मतलब जो हिलने डुलने का कुछ हो रहा है, ऐसा मूवमेंट के दो आदमी है जो मतलब कोई लड़ी मतलब कुछ कर रहा है। हाँ 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 तो हाँ वो हाँ। तुरंत वहां से भागा। मतलब चादर वगैरह जो उड़ी थी, हाँ ब्लैंकेट, हाँ, वो हिल रही हिल थी? रही है पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तुरंत फिर वहां से चला गया, ओके। और नेक्स्ट डे अपने फ्रेंडों को बताया उसने। हम्म। तो ऐसा था कि हमारे मतलब एक सीनियर मोस्ट थे, मिस्टर टुकुंदा। टुकुंदा। हाँ, तो
बंगाली। बंगाली थे। तो वो बोले भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, क्या तुम बोलते हो? बोले बड़ा कुछ नहीं, चलो। वो जाने लगा, वहां जाके देखते कि भाई वो बकेट है, उसको बकेट का पूरा पानी पिए जा रहा, पूरा बकेट का पानी उसने पी गया। तो दुकानदार ने देखा, जब वहां पहुंचे बोले नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो मतलब टुकुंदा को इस बारे में, इस चीजों में विश्वास नहीं था। विश्वास समझ गया मैं। उनको मतलब ये चीजों में ऐसा लगता था कि ये सब चीजें ऐसे ही होती है। ऐसी होती है। बराबर। तो वो अभी बोले चलो मैं चलता हूँ। फिर वो गए अंदर, तो देखा कि वो बकेट का पानी जो है वो पिए जा रहा, पूरा पी गया। तो देख के उनको मन में भी थोड़ा सा हल्का सा फिक्र और डर हुआ कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, मतलब इतना नॉर्मल पूरा आदमी बकेट का था, पानी कैसे कैसे पी सकता है। हाँ उसके बाद ऐसा कुछ होता नहीं, अंदर आवाज वो भी सुन चुका था मैंने। हाँ। उसने उठा, जैसे कि एडी में किया ऐसा करके, तो उसकी आंख एकदम लाल। ऐसे देखते टुकुंदा को लगा जैसे किसी ने झटका दिया मेरे को, और टुकुंदा एकदम बाहर गिर गए। ऑलरेडी दरवाजा के जो दरवाजे के पास जाके गिरे वो। उसके बाद वो मतलब बाहर, टुकुंदा को उन्होंने बैठे बैठे धक्का लगाया। और टुकुंदा वहां से गिरे, उसके बाद सीधे वो बाहर गेट, दरवाजे से निकलते गेट से बाहर आ गए डर से उन्होंने। हाँ। फिर जाके मतलब उनने तो ये सोचा ही नहीं होगा ना कि ऐसी चीजें भी हो सकती ऐसी है। हो सकती है, राइट। तो इसलिए वो ज्यादा उनको मतलब ये चीज महसूस हुई कि यहाँ पे रुकने जैसा नहीं है। नहीं। ओके। फिर जाके ये बात चर्चा के विषय हो गया, सारे लोगों को बताया गया। फिर बाद में जाकर सब देखें कि भाई इसका डे बाय डे जो है शरीर जो हो पीला होते जा रहा। तो फिर सब लोगों ने बोला कि भाई एक मस्जिद था, उसमें जो पूजा करते हैं, मस्जिद में जनरली मौलाना होते मौलाना हैं, जो, हाँ, वो कलमा वगैरह या नमाज वगैरह पढ़वाते हैं, बांग देते हैं, राइट। आजान आजान मतलब जो भी है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो उसमें उनको मतलब उनकी ओर से कहें तो उनके जानकार अपने में जैसे पंडित होते हैं, हाँ, जो जानते हैं सब चीजों को, तांत्रिक होते हैं, हाँ, उनमें मौलाना होते हैं। ओके फाइन। तो मौलाना का मतलब बुलाने का हुआ था, उस दिन शायद वो बाहर थे। तो हम लोग उसी दिन, ऐसा था कि हमारा मैच था पंचे डैम पे। मतलब आप फुटबॉल खेलते हैं? फुटबॉल खेलने के लिए जी, तो हमारी टीम जो गाड़ी से सब जा रही थी वो भी पहुंच गया, और बोला मैं भी जाऊंगा। मोइनुद्दीन ने कहा। मोइनुद्दीन ने, अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही भाई किसको ना बोले, जूनियर लड़का भी है, तो बोले ठीक है चलो। फिर जाते हुए रास्ते में उसके मुंह से निकल के आज तो हमारी टीम जीतेगी, जबकि हम लोग जिससे खेलने जा रहे थे वो बहुत वाइटल टीम थी, हमसे बहुत स्ट्रांग टीम थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस मैच को हम लोग ने जीता। क्या बात है। वो भी सेमीफाइनल मैच था, हम जीत कर आए। तो हम लोग को भी बिलीव नहीं था कि हमने अच्छी टीम को हमने मारा, लेकिन उसने बोला था। मतलब ये एक अच्छा हार्ड अचीवमेंट था। हार्ड था। उसके बाद फिर जब आने के बाद 2 दिन के बाद फिर जो मौलाना साहब मालूम चला कि आ गए हैं, तो उनको बुलाया गया। तो हम लोग भी थे, मौलाना साहब ने आके फिर उनको कुछ अपना पढ़ते उड़ते किए, फिर वो कुछ जलाया बुलाया, और तब तक उसको आया तो उसने फिर उनमें तो लोबान जलती है। लोबान जलती है, लोबान हाँ। उसके बाद मोइनुद्दीन के एकदम अटेंडम वो बोलना चालू किया। मोइनुद्दीन? हाँ, बोला कि नहीं मैं तो इनको छोड़ नहीं सकता हूँ। मतलब लड़की थी वो? लड़की थी, मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, जैसे आपने अभी बताया ही था कि वो लड़के, वो उसकी डेथ हुई थी और वो मतलब राइट। बोला कि मैं आज से नहीं, काफी टाइम से मैं इसके साथ हूँ, मोइनुद्दीन के साथ। बोला कि मैं ये एग्जाम देने गया था जब, हाँ, वो पटना, उस एग्जाम था उसको देने गया था गवर्नमेंट का। उस पीरियड में बोल रहा था कि वहां पे इसको जो पानी में जो पंडुबा बोलते कुछ है, वो डुबाने के लिए इसको कर रहे, तो उस समय इसी ने बचाया था, मैंने बचाया। बोला कि मैं बचाई थी उसमें इसको। ये बोलती है इसके शरीर में जो थी। हाँ, बोले कि मैं लेकिन हरी भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जैसे हमको एक चीज ये लगी थी कि जैसे ये हॉस्पिटल से निकले, पेड़ के नीचे से गुजरे, और वहां से ये साया ने इन पे अटैक किया। ये अभी तक जो मतलब अपन सोचते थे, लेकिन ये बात नहीं थी, इनको पजेस्ट पहले से ही किया गया था। नहीं, वो इसी ने किया, वो पहले उसी समय से की हुई थी। कब से? मोइनुद्दीन इसी बीच में गया था एग्जाम देने, मतलब हॉस्पिटल के बाद में एग्जाम देने गया था। पहले नहीं, पहले वो पजेस्ट हुआ। हाँ, पजेस्ट हुआ, वो पेड़ के नीचे से गुजरा था। हाँ,
और उसके बाद वो एग्जाम देने तब गया? एग्जाम देने गया था। ओके ओके वो मैं ओके। आपको बताना भूल गया था, हाँ हाँ तो हाँ, मेरे नहीं को नहीं, याद कोई आई तो कोई मैं कोई सडनली मैं दिक्कत बोल नहीं रहा हूँ। है। जी जी जी। तो उस समय पीरियड में भी वो इसको बचाई थी, तो बोला कि उसने वो मौलाना को बोला कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती, अगर आपको कुछ चाहिए हाँ हाँ। तो हम देने के तैयार हैं, और आप लोग जो बीच में बैठे हुए हैं, आप लोग जो मांगे मेरे को आपको दूंगा, सब देने के लिए, लेकिन आप इनको छोड़ दिए, मैं आपको हाथ ये करता हूँ कि आप इसको नहीं, छोड़ लेकिन दिए। वो जैसे पजेस किए थी, तो मोइनुद्दीन में उसको इतना इंटरेस्ट क्यों था? डोंट नो, लेकिन अब ऐसा होता है ना, हाँ कभी होता कभी आ है, जाता है। हाँ। उसके बाद फिर बोलने मतलब वो लगी, छोड़ने को तो तैयार एकदम ही नहीं तैयार ही थी। नहीं थी। फिर बहुत सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के, भैया आप छोड़ दे छोड़ दे। फिर मौलाना जी ने फिर और कुछ किया, तब लास्ट में उसने बोला कि ठीक है, हम्म। अब मतलब जैसे आदमी रोता नहीं, रोना चालू कर दी, रोने लगे हाँ एकदम हाँ पूरा। हाँ हाँ हाँ। आवाज भी उसका मोइनुद्दीन का चेंज, लड़की बोल रही है एकदम, उसकी है, आवाज से, हाँ एकदम लड़की बोल रही, साफ दिखाई, पूरा आवाज ही वैसे बदल आवाज गया। है, वो लड़का का आवाज ही नहीं, लड़की का आवाज। हम लोग खुद वहां प्रत्यक्ष बैठे हुए, आज मेरा जो है कि हाँ हाँ रोना है हाँ वो भी हाँ मेरा हाँ ये हो हाँ रहा है कि हाँ मैंने हाँ, एकदम गूस सामने, बम्प कहते हैं। हाँ मैंने खुद हाँ अपने हाँ। आंख के सामने ये सब देखा घटना। मैं भी वहां बैठा हुआ था, हम्म हम हम्म लोग हम्म भी हम्म बैठ के हम्म बहुत हम्म हम्म, मतलब हम्म। काफी मतलब डरे हुए थे। फिर हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर मौलाना जी ने फिर कुछ अपना कलमा उलमा कुछ पढ़ा, क्या पढ़ा, फिर वो लोबान से फिर दिखाए, बहुत रिक्वेस्ट किए, तब जाके जाने के लिए वो एग्री हुई। लेकिन उनको 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 मौलाना जी को ये पूछना चाहिए ना, कभी आपको जाने के लिए आपको क्या चाहिए जो हम आपको दे दें? उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप छोड़ दीजिए, ऐसा करके वो जाने के लिए, वो तो ये थे, जाने के एग्री नहीं थी पहले, हम्म। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो एग्री हुई। उसके बाद जब जाने का हुआ तो बोली कि मैं कैसे जाऊं, आगे जाके देखो गेट के पास काला कुत्ता बैठा हुआ, अरे। पहले उसको हटाओ, और गेट भी बंद है। तो हम्म। गेट को खोला गया, काला कुत्ता हटाया गया, फिर वो वहां से गई। तब तक वहीं पर एक और मुस्लिम लड़का, मुझे मजुल्ला नाम था, उसकी मम्मी थी, हाँ। बोले ये सब तो छूट मूट का क्या है, कुछ नहीं ऐसा। तब तक वो फिर रिटर्न आ गए एक मिनट अच्छा। उसके, और फिर बोलने लगे तुम्हारा एक ही लड़का है, मैं जानता हूँ, उनके बारे में बहुत कुछ बताने चालू कर दी। वो जो लेडी बोली, हाँ उसके बाद उसके बारे में बताना चालू किया। चालू कर दी। सब लोग फिर बोल दिए, फिर सब लोग बोले क्यों आपने वैसा किया। फिर बाद में हम्म। मौलाना जी ने फिर से रिक्वेस्ट किया, सब लोगों ने, तब जो करते फिर बहुत काफी टाइम जाने की एग्री नहीं हो रही थी। फिर बाद में जाके कितना करते करते फिर जब किया गया, तो वो जाने के लिए विवश हुई, फिर वो निकली। इसमें मौलाना जी का भी बहुत बड़ा था कि उन्होंने उनकी भी कुछ काफी मेहनत बहुत लगी। बड़ी मतलब, तो बाद में मौलाना जी ने बताया ये बहुत स्ट्रांग थी, कि हम्म। मैंने इतना काफी लोगों का किया, लेकिन ऐसा मेरे को इतना टाइम कभी नहीं लगा। मतलब जिद्दी थी। जिद्दी थी, लेकिन लेकिन ये लेकिन ये भी अच्छी बात है ना कि कुछ भी करके चलो मोइनुद्दीन को तो छोड़ा। नितिन को छोड़ा, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज की वो कितना काफी टाइम लगा। सभी हम्म लोग को बोल रही थी आप जो मांगना, मौलाना जी को बोली, और बैठे हम लोग थे, हम लोग को बोली आपको जो मांगना मांगिए, लेकिन इसको छोड़ दी, हाथ जोड़ दे, हम लोग से हम्म। हाथ जोड़ दे, लेकिन इनको छोड़ दे। मैं आज से नहीं, काफी टाइम से इसको मिलता, मतलब अजीबोगरीब घटना है ये ये कि घटना हुई। और ये मैं आपको एक बीच में बोलना भूल गया हम्म कि एक दिन जिस दिन आजाद ने उसके साथ सोया था, नेक्स्ट डे दूसरे एक और व्यक्ति को सोया लाया गया था अच्छा। कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई, तुम देखो, उसके साथ भी ये घटना गई, सेम घटना एकदम रिपीट हुई सेम है। घटना। लेकिन उसके में हिम्मत थी कि उसने चुपचाप सोए रह गया, हाँ 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 उसने हाँ। हर चीज की एक्टिविटीज को उसको देखा, हम्म नाइट में किस प्रकार से मत हो रहा, जैसे लगता है जैसे जो साथ में जो मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उस टाइप का हम्म। मूवमेंट, मतलब ऐसा अंदर मतलब चल रहा, बहुत मतलब उसको मानना पड़े किस तरह से उसका मतलब जिगर कितना उसका उसका स्ट्रांग था, विल पावर बहुत विल पावर स्ट्रांग बहुत था स्ट्रांग था। कि बोले कुछ भी हो जाए अपन चुपचाप लेकिन बैठा रहो। बैठे नहीं, सोए रहा चुपचाप, देखते रहा चुपचाप से अंदर, बाद में सो गया, फिर देखना बंद कर दिया उसने, हम्म। तो उसको अंदर से उसको बोला कि मेरे को बहुत डर रहा था, हाँ मतलब लेकिन मैं वहां से जा भी नहीं हाँ सकता था। एक लिमिट के बाद वही फील होता है कि इससे तो देखो ही मत। हाँ, अगर मैं उठ के जाता हूँ तो हो सकता है कहीं मेरे ऊपर कुछ टाइम कुछ हो, तो वो चुपचाप सोया रह गया। तब जाके उसके साथ भी ये घटना हुई, ठीक 12 से 1 के बीच में अपने से दरवाजा एक आवाज ऐसा कर करके ओपन हुआ, और एक ऐसा लगा कि हवा जो कोई झोंका होता ना, ऐसे हाँ हवा हाँ का हाँ। झोंका ऐसा आया,
उसके बाद सडनली इसके देख रहा कि इसका ब्लैंकेट के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा, अंदर होना चालू, गजब। जिसे घर्षण होती है ना कुछ, हाँ हाँ वो हाँ होना हाँ चालू हाँ हो हाँ। गया एक दूसरे के बीच। मतलब ये चीज आपने जो बताई ना, ये ऐसी चीजें हैं कि हम अक्सर सोच भी नहीं सकते हैं कि ये चीजें भी ऐसे भी हो सकती है। पोजीशन में जब होता है तो इस प्रकार की मूवमेंट भी नहीं होती, आदमी सुन सा बैठा रहता है। लेकिन यहाँ तो आप जो बता रहे हो तो मतलब गजब ही घटना उसने है ये भी बता दी, हम आपको जो बता रहे हैं, उसने उसी के थ्रू बोले, उसने अपने मुंह से बोले कि मैं ये जब अपने वहां फादर को जब खाना खिलाने ले आता था रात में, तभी मैं इसके ऊपर साय के तरह मतलब इसके अंदर आ गई, उसको पजेस्ट कर ली मोइनुद्दीन को, उसके साथ उसके रह रही हूँ। और ये भी घटना बताई कि हमारी मृत्यु भी उसी हॉस्पिटल में हुई थी। मतलब उसकी डेथ यंग भी थी लड़की, यंग थी। यंग ओके, लड़की, यंग एज में डेथ यंग हो एज गई में थी, डेथ हुई थी बराबर। उसकी। मतलब एक्चुअली तो ये कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु हुई थी और उसकी। ऐसा होता कि उस रास्ते से नाइट में कोई नहीं जाता है। मतलब हम लोकल लोग को तो मालूम था, हम लोग को मालूम है कोई नहीं जाता, ये गया, इसको मालूम नहीं था, हाँ, अनजाने में चला अनजाने में गया, चला नहीं गया। तो वो जाता ही क्यों। नहीं, और वो उसको तकलीफ दे गया। अगर नहीं उसके ऊपर से मतलब वो मौलाना जी मतलब ये नहीं करते तो शायद वो उसका जिस प्रकार से शरीर पीला होते जा रहा था, डेथ हो सकती है डेथ रिवाइस हो में, सकती। डेथ हो सकती थी। और कभी भी अटैक आ जाता। वो लड़का भी बहुत अच्छा था, हम्म इतना ओबीडियंट था क्या बताऊं आज आपको। आज भी कलकत्ता में ही है वो। हाँ अभी तो कलकत्ता, हाँ कलकत्ता में ही है उसी हम्म एरिया में। बच गया। और कोई हरि भाई, आप बता रहे थे एक ब्रह्मराक्षस के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे से चर्चा की थी। मैं चाहता हूं कि दोस्तों को भी बताया जाए एक दूसरा किस्सा, जो बबूल के पेड़ पे ब्रह्मराक्षस रहता था। हाँ ये मैं बता रहा हाँ, हूँ ये आपने मुझे चर्चा तो की थी, लेकिन मैं साथ चाहता हूं कि हमारे दोस्त भी इसको अच्छे से जाने। ये भी एक क्या बोल सकते हैं उसको, सुनने लायक घटना है। इसमें काफी जानकारी भी मिलती है हमको कि ऐसा कभी मत करो। अगर ऐसी कोई चीज आपके पास या आपके घर के आजू बाजू भी है तो उसको रहने दो, वो चीजों को डिस्टर्ब मत करो। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हरि भाई हमको बताइए, क्या ये क्या किस्सा था। ये एक पेड़ मैं तो बताता हूँ, एक बोलते हैं गुल्लक क्या बोलते हैं, उसमें से कुछ फल भी निकलते हैं। ये हमारे नाना जी के बात मैं बता रहा हूँ कि हम अपने ननिहाल गए थे तो नाना जी के वहां पर नैनियाल कहाँ पे था, कलकत्ता। कलकत्ता नहीं, थोड़ा हट के पड़ता है, दूसरी जगह हमारे पड़ता है वो। ओके। हाँ वो मतलब नियर अबाउट झारखंड बिहार के मतलब झारखंड, ओके। बिहार का समझ लो बॉर्डर हो गया, बिहार बिहार मान बिहार मान लो। बिहार है। तो वहाँ की घटना ये थी कि मैं जब गया था वहां पे नाना जी के वहां पे, तो नाना जी बहुत बीमार थे। तो हम लोग मालूम चला भाई कि हमारे नाना जी ने ही मतलब कहा जाए कि सफाई कर्मी थे, मतलब उनको अब एक क्षेत्र दिया था, उसमें उन्होंने अपने मकान मतलब बसाया था उसको। उनका नाम था बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, उनके जो एक सफाई हाँ काम करता था। हाँ उनका जो उनके ऊपर जो वो आते थे माता आती थी। तो ऐसा हुआ था कि वो जो पेड़ जो है घर के पास था, उसको हमारे नाना जी ने कटवा दिया था। वो काफी पुराना पेड़ था, कभी कुछ दिक्कत नहीं थी उसमें। जो आप बता रहे जो ब्रह्म पिचास बोलते वो रहते थे, वो कभी आज तक डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि उसके ऊपर जो जो फल होता था इतना मीठा होता था, स्वादिष्ट, सारे लोग बोलते क्या कितना मीठा है। उसके बाद जब पेड़ कटाने के बाद से ही नाना जी बीमार रहने लगे। मतलब पेड़ का और इनकी बीमारी के बीच में कनेक्शन था। कनेक्शन था। ओके। तो नाना जी ने लेकिन वो पेड़ क्यों कटवाया, सफाई कर सफाई मतलब। नहीं, घर का कुछ और एक्सटेंड करना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसका अच्छा, कटिंग मतलब करवाया, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते कंस्ट्रक्शन थे। करना चाह रहे थे। जी जी जी। तो ये होता ही जानते कि भाई थोड़ा दवा ववा चल रही थी, उससे भी फिट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा हाँ ऊपर से देखा हाँ जाए। हाँ हाँ तो हाँ। बाबूलाल मालूम चला कि भाई हमारे मालिक बीमार है, तो चलो मैं जाऊं। तो आया, और जिस दिन उनके ऊपर आता था उस दिन उनको स्पेशल लाया गया। उनके लड़के का नाम था राम बालक। क्या वो नाम था। राम बालक, राम बालक। बालक वो लेकर आया था।
राम बालक, राम बालक, बाबूलाल जी को। बाबूलाल जी को, अपने फादर को। फादर को, ओके, इनके नाना जी के पास। हाँ, वो आने के बाद वो देखा, उन्होंने देखा, तब वो ब्रह्म पिचास को जब ये किए तो बोलना चालू किया कि मैं इसमें आज नहीं काफी सालों से रह रहा हूँ, सालों से क्या, और बल्कि मतलब यहाँ बरसों से रहते बरसों से होंगे। रह रहा हूँ, हाँ, और यहाँ तक कि हर जगह इस घर पे कोई भी हम बुरी साया हम आने नहीं दिए, कोई बुरी साया आत्मा का कोई यहाँ पर नहीं रहा, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ब्रह्म पिशाच बोल लो या ब्रह्म राक्षस बोल लो, वो उस घर का प्रोटेक्शन करते हैं। दो होते हैं, एक ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस। जैसे कि कोई होता है कि आदमी में बुरे और अच्छे भी होते हैं। तो ये कौन था? ये अच्छे वाले थे, ये ब्रह्म अच्छे वाले थे। ओके, जो ब्राह्मण जो मर जाते अच्छे, जो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं, ब्रह्म राक्षस। हाँ, तो वो बहुत अच्छे वाले थे। मतलब जो जानकार आदमी अधूरा ज्ञान लेके मरता है वो ब्रह्म राक्षस होता है, और फिर वो उस योनि में आगे का ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन मैंने जहां तक सुना है कि ब्रह्म राक्षस जो हैं बड़े शक्तिशाली होते हैं। अगर किसी के उन्होंने ठान ली कि मुझे इसका बुरा करना है या इसको खत्म करना है फिजिकली, तो वो कर देते हैं। ब्रह्म राक्षस छोड़ते नहीं है, और अगर आप पे रीझ जाए, खुश हो जाए, तो आपके वारे न्यारे कर देते हैं। संजय जी, उन्होंने ये बताया कि हम काफी वर्षों से रह रहे थे, इनके घर पर कोई तकलीफ नहीं आने दिया मैंने, मैं बल्कि इनके घर का प्रोटेक्ट करता था हमेशा, कोई भी चीज हो। उसके बाद भी हमने क्या भी, हमारे पेड़ को मतलब हमारा स्थान इन्होंने छीन लिया। तो वो वहां पे उनको थोड़ा सा तकलीफ हुई, फिर जाके वहां पे वो डिस्टर्ब हो गए। फिर बाबूलाल जी, मतलब किसी को भी अपने घर से निकालो, डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। ये उनका घर था, बराबर। फिर बाबूलाल जी उनको बहुत बढ़िया से, मतलब जो चीज होता है मंत्रोच्चार के द्वारा, जो भी जानते थे, उनके माता का अपना बुलावा करके, उस दिन उनके ऊपर माता आती थी, फिर उन्होंने उसको उनके वहां से निकाला, ब्रह्म राक्षस को लेकर अपने, उनका जहाँ माता जी का स्थान था, उसके बगल में एक पेड़ थी, वहां लाकर उन्होंने रख दिया। मतलब वो सेम पेड़ था कि अलग था? नहीं, अलग पेड़, बगल में, और उनको स्थान दे दिया। उसके बाद उन्हीं से बाबूलाल जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए। उनका इतना नाम हुआ कि लोग दूर दूर, काफी दूर गांवों से, विलेज से, चाहे टाउन से आते थे उनके पास, सबका काम पूरा होता था। क्या बात है, बहुत नाम, बहुत नाम। मतलब तो ये वो बाबूलाल जी के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि पेड़ कटना उनके लिए वरदान साबित हुआ। न वो पेड़ कटता, न बाबूलाल जी वहां जाते, न उनको ब्रह्म राक्षस यहाँ पे लाने का मौका मिलता। मतलब एक तरीके से ये भी हुआ कि चलो थोड़ी दिक्कत नाना जी को हुई, लेकिन उसके बाद पब्लिक का तो अच्छा हुआ। मतलब जो भी उनके पास जाता था, उनकी इच्छाएं पूरी होती थी। नहीं, ये अच्छी बात है। बाबूलाल जी का यही कहना था कि हमारे मालिक जिन्होंने हमको बसाया है, इस क्षेत्र में जमीन दिया, सब कुछ दिया, अगर उनको अगर तकलीफ हो, हम रह के क्या करेंगे। तो वो उनके प्रति बहुत वफादार थे बाबूलाल जी, क्योंकि हर कभी भी कोई तकलीफ हुआ तो हमेशा वो हमारे नाना जी खड़ा रहते थे उसके लिए, जो भी फाइनेंशियल हो, फिजिकली हो, जो भी, हर सपोर्ट रहता था उनके पास। तो इस वजह से उन्होंने, मतलब कि बाद में नाना जी का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, रिकवरी तुरंत हुई, एकदम सडनली हुई। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया, तो वो रिकवर हो जाएंगे। राइट। उसके बाद बाबूलाल जी हर साल में एक बार पूजा, बहुत बड़ा भव्य आयोजन करते थे, और उनको पूजा देते थे, माता जी को और उनको भी, ब्रह्म राक्षस को। राइट। तो आज भी है वो स्थान? वो स्थान है, आज है। मतलब अब बाबूलाल जी तो है क्या नहीं पता नहीं। अब ये नहीं, मैं तो काफी टाइम हो गया, जाता भी नहीं, नाना जी भी नहीं रहे, तो फिर अपना जाना हुआ नहीं। लेकिन स्थान तो होगा। स्थान तो होगा 100%। अब हो सकता है वो नहीं हो, उनके लड़के जो, हो सकता है वो हो, ऐसा हो। हाँ, मतलब ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो देते हुए जाते हैं कि हमारे बाद आपको संभालना है। लेकिन ये चीज होता है संजय भाई, होता है, मैंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। कई लोगों, मैं खुद आई विटनेस हूँ। अभी उनका आपको एक और किस्सा मैं बता रहा हूँ। हम छोटे थे जब, नियर अबाउट 5th या 6th क्लास में पढ़ते थे,
तो हम लोग उस एरिया से बीच में एक स्कूल आती थी, तो रात में हम लोग जाते थे कैरम खेलने के लिए, कल्याण केंद्र था, उसमें कैरम बोर्ड हम लोग खेलते थे। सर हम ऐसा था कि 9 बजे तक हम 8:30 9 बजे तक हम बैक कर जाते थे। लेकिन हमारे साथ जो हमारा फ्रेंड गया था वो बोला नहीं नहीं अभी एक गेम खेलना है, और मेरे को लेट हो रही थी, और मैं अगर घर पर टाइम पे नहीं पहुंचा तो फिर घर वाले परेशान। हाँ नहीं, पापा नाराज हो जाते फिर बाद में अपनी भी। तो मैं सोचा अब जाऊं तो कैसे जाऊं। मतलब 12-13 साल की उम्र रही थी आपकी? 14 साल, हाँ 13-14 मतलब नहीं, हाँ 12-13 13-14 मानो। 7th क्लास में होंगे, हाँ। 7th क्लास में होंगे, 7th 8 में होंगे सर। उसके बाद मैं बोला कि बीच रास्ते में मालूम था कि भाई यहाँ पे एक मतलब कोई साया है, अच्छा। जो रात में व्हाइट साड़ी में देखा गया है, और वहीं से हम क्रॉस करना, दूसरा रास्ता नहीं, शॉर्टकट। और मेरे को अंदर से डर भी लग रहा था बहुत काफी, लेकिन क्या करे, घर के डर से हमको, फादर के डर से जाना ही है हमको। तो मैंने मतलब बिलीव नहीं कीजिएगा, मैंने वो मतलब वहां से इतना स्पीड दौड़ा, सीधे जाके घर पे ही पहुंचा। लेकिन बीच में मैंने साया लेफ्ट साइड में देखा कि कोई औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन दूर पे थी। मैंने इतना स्पीड में भागा कि सीधे घर पर आके ही जाके मैं रुका, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा तो देखा आपने? अच्छा, लेकिन ये यही ये इत्तेफाक ये रहा। ये जो चीजें होती हैं, मतलब इनकी हाइट वगैरह कितनी रहती? नॉर्मल रहती है अपने जैसी के कुछ मतलब? नहीं, हाइट थोड़ा रहती है ना? रहती है। चेहरा देखा और था आपने? आपका जो देखेंगे तो आपको नॉर्मल ही दिखाई देगा लगता है, हाँ, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप रहता है, अलग रहता है अलग ना? रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लेकिन मेरे को तो देखने का खाली हल्का सा देखे तो, और मेरी स्पीड जो है ना बढ़ गई इतनी और होगी। बढ़ गई थी क्या बताऊं। मैं हाँ, जाके घर पर ही जाके डायो। बोला कैसे भी निकलो यहाँ हाँ, से एक बार। राइट, राइट, राइट। उसके बाद तो मैं वहां से जाना ही बंद कर दिया खेलने। मेरा फ्रेंड कितना बार भी बोलते रहा भाई चलो, मैं नहीं जाऊंगा। अब फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, एक बार देख लिया देख उसके लिया। बाद। वो कहते हैं ना कि पॉइजन होता है उसको चखा नहीं जाता है, अगर बोल दिया है पॉइजन है तो हाँ है। लेकिन ये कभी कभी ऐसे भी होते हैं संजय भाई, आत्माएं जो हैं रहती है, अगर आप उसको नहीं कुछ डिस्टर्ब करे तो जल्दी आपको मतलब वो नहीं वो भी करते, डिस्टर्ब नहीं नहीं करती है, करते। नहीं हाँ, करती जो है। बुरे आत्माएं हैं वही आपको भले हो सकता है थोड़ा परेशान हाँ, करे, अलग बात है, लेकिन बाकी ऐसे नहीं होते। नहीं करते हैं, नहीं डिस्टर्ब नहीं करते, मैंने देखा। देखिए। मैं आपको बताऊं कि हमारे पन्ना में घर जो है, जो हमारे पास है, वहां पे आप यकीन नहीं करोगे, मदर अभी गए थे 1.5 साल पहले पन्ना। अब वो जो हमारा पुश्तैनी घर है 150 साल के करीब पुराना होगा, पन्ना में धाम मोहल्ला में, प्राणनाथ जी टेम्पल के पास। अब मेरे मदर वहां पे गए। अब मदर ने ये सोचा कि मैं धर्मशाला में रहूं, होटल में रहूं, तो अपने घर में ही ना रहूं, तो रुक गए घर में। बिजली वगैरह थी, सब कुछ था, लेकिन उनके अलावा घर में कोई नहीं था। अब अब मजेदार किस्सा देखना आप क्या होता है। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजे, मदर सो रहे अकेले। रात में 2:30-3 बजे के करीब उनको ऐसा लग रहा था कि कोई साया उनके सामने खड़ा है और क्या कह रहा है, तुम आ गई, मैं काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप सोचिए वो साया ने ऐसा क्यों कहा, मैं तो काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आ गई। मतलब ये चीज क्या इंडिकेट करती है, वो ऐसा क्यों बोला? अच्छा, मदर जो है 70 अप है, और उनको वैसे भी नींद कम आती है। तो मैंने भी मदर से पूछा, मैं ऐसा तो नहीं है सपना वपना देख रही हो? बोले नहीं, मैं जग रही थी, वो साया मैंने सामने देखा, और मेरे से ये बोल रहा था कि बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था, तुम आ गई। मैंने फिर क्या हुआ, इतना कह के वो साया गायब हो गया, दिखना बंद हो गया। मैंने तो कैसा दिख रहा था, तो मदर ने बताया साया कैसा दिख रहा था। बिल्कुल एक जो ह्यूमन बींग होता है ना, वही बिल्कुल स्ट्रक्चर
जनरली व्हाइट में देखा जाता है, लेकिन ये व्हाइट और ब्लैक के बीच में था। अच्छा। क्योंकि मदर क्या करते हैं, जब भी, जैसे आज भी मेरे घर में वो अकेले ही रहते हैं, वो अकेले ही रहते हैं, लेकिन उनकी एक आदत है कि वो लाइट जला के, मतलब डिम लाइट जला के सोते हैं, 5 या 10 वाट का गोला जला के सोते हैं। जैसे रात में उठना हो तो एकदम से कहाँ जाओ, लाइट कहाँ ढूंढो, तो जला के ही रखते हैं। तो वहां पे भी उन्होंने यही चीज की थी कि अपन कहे कि अंधेरे में हेलुसिनेशन हुआ होगा, ऐसा कुछ, तो वो नहीं था। मैं आपको बताऊं, वो नहीं था। उन्होंने बोला मैंने क्लियर देखा है और बात सुनी है, मेरे को सुनाई दिया था, उनने ये कहा मेरे से। उसके बाद मैं सो नहीं पाई। नॉर्मल चीज है कि अगर ऐसी कोई घटना होती तो आप सो नहीं पाते हो। नहीं सो पाएंगे। आपने अपना समय काटा, सुबह हुई और निकल लिए। लेकिन फिर दूसरे दिन मदर उस रूम में नहीं सोई थी। फिर हमारे वहां पे एक प्राणनाथ धर्मशाला है, वहां पे चले गए थे वो। तो ये घटना मदर के साथ भी हुई है। बेसिकली मेरे संग पर्सनली भी ये चीजें हो चुकी है, इसीलिए मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता हूँ। ना तो वहीं पे हुई थी? नहीं, मेरे को यहाँ अहमदाबाद में ही हुई थी। अच्छा अच्छा। मेरे रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते थे। अच्छा अच्छा। तो वहां पे इस मकान में मैंने पिंक साया देखा था, अच्छा। जो कि मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं की होल में से देख रहा था, इंटरलॉक होता है सिस्टम। मदर थे नहीं, घर में लॉक था। मैं घर पे आया, मैंने खट नॉक किया दरवाजा, किसी ने खोला नहीं। मैंने की होल में से देखा, मेरे को वो साया लिटरली मेरे पास आते हुए दिखाई दिया। बीच का दरवाजा खुला हुआ था घर का। खड़ा रहा मैं, दरवाजा किसी ने खोला नहीं। मैं पीछे की ओर गया, बरंडे से नीचे उतरा। अच्छा। आप हरी भाई बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने 2 4 5 मिनट पहले जो दरवाजा खुला हुआ देखा था, वो अब दरवाजा बंद था। क्या बात बोल? वो दरवाजा बंद था। वो जो लेडी मैंने देखी थी, वो लेडी वहां नहीं थी। अरे वाह। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे दिमाग में ख्याल आ गया कि कुछ है। दूसरी एक मजेदार चीज बताऊं, ये किस्सा दोपहर का है, 1 1:30 बजे का है। जनरली दोपहर को किस्से नहीं होते हैं, ये जो भी किस्से होते ज्यादातर नाइट में ही होते हैं। राइट। ये दोपहर का किस्सा था। क्या बात बोल रहे? बिल्कुल गर्मी के दिन थे। 1 बजे के बाद ही होगा आपका? हाँ, 1 बजे के बाद। मैं जैसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ है, मैं तुरंत वहां से लौटा, पीछे का दरवाजा खोला, बाहर निकला और वहां से चला गया। मदर शाम को 5 बजे ड्यूटी पे से आते थे। उसके बाद में 5 बजे फिर घर पे आया। मैंने मदर से पूछा, मैंने बोला आप आए थे क्या दोपहर को? बोले नहीं, मैं तो अभी आ रही हूँ। तो कहने का मतलब ये जो किस्सा मेरी लाइफ में हुआ, पहले मैं भी बिलीव नहीं करता था कि पैरानॉर्मल है या ये चीजें होती हैं कि नहीं होती है। बिल्कुल होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये होती है, बिल्कुल होती है। मैं ना कैसे पढ़ दूं जो मेरी आंखों के सामने हुआ है? मैं कैसे ना पढ़ दूं? किसी के खुरापाती दिमाग ने सोच लिया कि नहीं होता है, तो ऐसा तो है नहीं। ये तो होता है तो है, तो है। मैंने देखी है तो है। मैंने भी देखा। आपने भी देखा है। तो आप अभी मैं आपको बोलूं कि हरी भाई ये चीजें नहीं होती है, नहीं तो आप क्या बोलोगे? संजय भाई आप गलत हो। मैंने तो देखी है। देखिए, तो ये चीजें पर्सन टू पर्सन वेराई करती है। जिसको अनुभव हो गया वो मानेगा, जिसको अनुभव नहीं हुआ है उसे हम नहीं मना सकते। राइट। वो नहीं मानेगा, वो बंदा नहीं मानेगा, क्योंकि उसको अभी तक अनुभव नहीं हुआ है। उसके साथ ऐसी घटना घटी ही नहीं है। जैसे आपने एक वो बताया था ना, क्या नाम था? टुकुंदा। अब टुकुंदा ने, आपने क्या बोला कि वो बिलीव ही नहीं करते। लेकिन जब उनको धक्का मारा, वो गिरे, वो भागे, जबकि हेवी पर्सन थे। हाँ, मतलब हेल्दी हेल्दी पर्सन थे। तो वो जब भागे तब उनको बिलीव हुआ कि नहीं
और भी इतना हेवी बॉडी वाला स्ट्रक्चर वाला आदमी गिर जाए बॉडी, हाँ, अब इससे समझ लीजिए। उसकी और पावर क्या रही होगी? मोइनुद्दीन बहुत पतला, मतलब कि ऐसा था कि बहुत थिन था, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रांग नहीं, आपने गाइज नहीं था। आपने एक चीज और भी बताई ना कि चलो वो दुबले पतले हैं मोइनुद्दीन, लेकिन मोइनुद्दीन ने तो उनको टच भी नहीं किया है नहीं, और वैसे ही गिरे। तो यही मैं कहना चाहता था आपसे कि कई जगह पे कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, मैं कहीं जाता हूं ना कि संजय भाई ऐसा क्या होता है क्या, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि देखिए साहब, आपको बिलीव करना है तो आपके ऊपर है, नहीं करना है तो आप मत करिए। मैं किसी हम लोग जो भी डिस्कशन करते हैं, जो भी चीजें शेयर करते हैं, ये हम किसी को बिलीव करवाने के लिए नहीं करते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारे संग ऐसा हुआ। राइट। हम ये नहीं कहते कि आप इस पे बिलीव करें या बिल्कुल। रिसर्च करें, हमारे संग ये हुआ और ये चीजें होती है। तो अरे भाई, मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने पूछा। ये बहुत हाँ। काफी पुरानी घटना है जो मैंने आपके हम्म। साथ शेयर की। नहीं, बहुत अच्छा रहा। हाँ। थैंक यू वेरी मच।